जय महाकाल मेरे प्रिय मित्रों, अक्षय तृतीया की ये कहानियाँ क्यों माना जाता है इसे सबसे शुभ। क्या क्या हुआ था इस दिन, अक्षय तृतीया को क्यों इतना शुभ माना जाता है, इसको लेकर हिंदू धर्म में कई पौराणिक मान्यताएं चली आ रही हैं। ऐसा कहा जाता है कि इसी दिन त्रेता युग का आरंभ हुआ था और इसी दिन से महाभारत दिखने का शुभारंभ हुआ था। ऐसी ही कहानियाँ मैं आज आपको बताने जा रही हूँ। अक्षय तृतीया को हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार सबसे शुभ तिथि मानी जाती है और इस दिन कोई भी शुभ कार्य बिना पंचांग देखे और बिना मुहूर्त के निकाला जा सकता है। लेकिन क्या आप जानते हैं अक्षय तृतीया को इतना शुभ क्यों माना जाता है? इसको लेकर हिंदू धर्म में कई पौराणिक मान्यताएं चली आ रही हैं, तो आइए जानते हैं। कहते हैं इस दिन ही त्रेता युग का आरंभ हुआ और भगवान परशुराम का अवतार भी इस दिन हुआ था और भी कई शुभ पौराणिक घटनाएं इस दिन हुई थी। आइए जानते हैं और क्या क्या इस दिन हुआ था। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार अक्षय तृतीया के ही दिन ही भगवान श्रीहरि के छठे अवतार परशुराम जी का प्रकट हुए थे। ब्राह्मण होते हुए भी ये स्वभाव से काफ़ी आक्रामक और गुस्से वाले माने जाते हैं। इनके अंदर ब्राह्मण होते हुए भी क्षत्रियों वाले गुण थे। और अक्षय तृतीया का कृष्ण सुदामा से भी संबंध। कहते हैं कि जिस दिन सुदामा अपने मित्र भगवान कृष्ण से मिलने गए थे उस दिन अक्षय तृतीया तिथि थी। सुदामा के पास कृष्ण को भेंट करने के लिए चावल के मात्र कुछ मुट्ठी भरे दाने ही थे, जिन्हें उन्होंने श्री कृष्ण के चरणों में अर्पित कर दिया। उनके इस भाव के कारण कान्हा ने उनकी झोपड़ी को महल में बदल दिया। इस तरह सुदामा जी को भी इस दिन अक्षय तृतीया निधि की प्राप्ति हुई थी। अक्षय तृतीया पर युधिष्ठिर को मिला अक्षय पात्र। कथाओं के अनुसार अक्षय तृतीया पर ही युधिष्ठिर को कृष्ण जी ने अक्षय पात्र दिया था। इस पात्र की यह विशेषता है कि इसका भोजन कभी समाप्त नहीं होता था। इसी पात्र की सहायता से युधिष्ठिर अपने राज्य के भूखे और गरीबों लोगों को भोजन उपलब्ध कराते थे। भविष्य पुराण में अक्षय पात्र का संबंध मनुष्य के दान धर्म से बताया गया है। अक्षय तृतीया पर महाभारत लिखने की शुरुआत। अक्षय तृतीया के दिन से ही महर्षि वेद व्यास जी ने महाभारत की कथा सुनाना आरंभ किया था और गणेश जी ने इस कथा को लिखना आरंभ किया था। इसी वजह से कहा जाता है कि महाभारत का युद्ध भी अक्षय है, जिसके कुछ उदाहरण आज भी कहीं कहीं देखने को मिलते हैं। अक्षय तृतीया पर त्रेता युग का आरंभ। भविष्य पुराण में बताया गया है कि अक्षय तृतीया को युगादि तिथि भी कहा जाता है। दरअसल इसी दिन से त्रेता युग का आरंभ माना जाता है, इसलिए इस दिन को शुभ कार्यों के लिए सबसे शुभ मुहूर्त के तौर पर देखा जाता है। मान्यता है कि अक्षय तृतीया के दिन हम जो भी कार्य करते हैं उसमें अक्षय फल की प्राप्ति होती ही होती है और वह पुण्य कभी समाप्त नहीं होता। अक्षय तृतीया पर कृष्ण जी ने की थी द्रौपदी की रक्षा। महाभारत में द्रौपदी के चीरहरण की घटना सर्वाधिक चर्चित मानी जाती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार उस दिन भी अक्षय तृतीया ही थी जब पांडवों ने कौरवों के साथ जुए के खेल में द्रौपदी को दांव पर लगा दिया था। दुशासन ने द्रौपदी का चीरहरण किया था। अक्षय तृतीया के दिन ही द्रौपदी की लाज बचाने के लिए श्री कृष्ण ने द्रौपदी को अक्षय चीर प्रदान किया था। अक्षय तृतीया पर गंगा का अवतरण। नारद पुराण में बताया गया है कि अक्षय तृतीया के दिन ही गंगा का धरती पर अवतरण हुआ था। तेज बहाव के साथ स्वर्ग से निकली गंगा नदी को शिवजी ने अपनी जटाओं में धारण कर लिया था और फिर भगीरथ के प्रयासों से देवी गंगा धरती पर अवतरित हो गई थी। जय महाकाल मेरे प्यारे मित्रों, मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट बॉक्स में जय महाकाल जरूर लिखते हैं।